बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्बिट स्कूल से खिज़रा मंजूर ग्रेड 5 के साइंस लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द प्लांट किंगडम। पौधे, प्लांट मतलब पौधे, किंगडम उनके ख़ानदान। When we think of the plant, we mostly think of vegetable and trees। जब भी हम लोग पौधों का जिक्र करते हैं मोस्टली हमारे जहन में सिर्फ क्या आते हैं कि फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं या फिर और भी जो ग्रीन मटेरियल है। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ कि प्लांट्स और उनके किंगडम के बारे में कि मेन जो हैं प्लांट्स उनको हम लोग दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। दे आर द प्लांट्स, दो उनकी मेन कैटेगरीज होती हैं, उनको हम लोग उनको प्लांट्स को किंगडम को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द नॉन वस्कुलर प्लांट्स, द सेकेंड इज़ द वस्कुलर प्लांट्स। दोनों वस्कुलर और नॉन वस्कुलर, मतलब वस्कुलर से इसकी हम लोग आएंगे किसमें ट्यूब्स होती हैं वस्कुलर प्लांट्स में। नॉन वस्कुलर में नॉन है मतलब इनमें ट्यूब्स एब्सेंट होंगी, ट्यूब्स मौजूद नहीं होंगी। एक इसको मज़ीद डिटेल्स डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि वस्कुलर और नॉन वस्कुलर प्लांट में एक और डिफरेंस जो होता है कि वस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास एक पौधे से नया पौधा पैदा होने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होते हैं सीड प्रोड्यूस होते हैं, सीड बनते हैं। और नॉन वस्कुलर प्लांट्स में एक प्लांट से मज़ीद प्लांट्स प्रोड्यूस होने के लिए जो एक प्लांट प्रोड्यूस करता है वो होते हैं स्पोर्स। दोनों में मैं आपको आगे डिफरेंस बताऊंगी। When we think of plant, we mostly think of vegetable and trees। जब भी हम लोग पौधों का जिक्र करते हैं फ़ौरन हमारे दिमाग में सिर्फ दरख्त और सब्जियां आती हैं। बट देयर आर मैनी अदर काइंड्स ऑफ प्लांट टू, लेकिन इनके अलावा मज़ीद और बहुत सी किस्म के पौधे मौजूद हैं। प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स डेट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स ऐसे जानदार हैं जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इंसान भी जानदार हैं, बाकी कीड़े मकोड़े भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, पौधे भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, जानवर भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। लेकिन तमाम लिविंग थिंग्स में वाहिद पौधे वो हैं जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वो खुद खुराक कैसे बनाते हैं? सूरज की रोशनी से। उसके बाद वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, और उनके पास एक लीफ में एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। इन चीज़ों की वजह से वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उनकी खुराक बनती है पत्ते के ऊपर जो कि लीव्स हम बोलते हैं। वी कैन क्लासीफाई प्लांट्स टू मेजर ग्रुप। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि प्लांट्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ द नॉन वस्कुलर प्लांट्स एंड वस्कुलर प्लांट्स। फर्स्ट वन इज़ द नॉन वस्कुलर प्लांट्स। A non-vascular plant does not have special tubes to carry water and food from one part of the plant to the other। ऐसे प्लांट्स होते हैं नॉन वस्कुलर प्लांट जिनके पास कोई स्पेशल ट्यूब्स नहीं होती हैं कि वो खुराक को या पानी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जा सके। मतलब हमें अगर आपको आसान से लफ्ज़ों में बताऊं, इनके पास ना ट्रू रूट्स होते हैं, ना लीव्स होते हैं, ना स्टेम होती है। बज़ाहिर हमें ना इनकी जड़ें नज़र आती हैं, ना पत्ते नज़र आते हैं, और ना ही हमें इनका तना नज़र आता है। बिल्कुल ज़मीन पर एक वेलवेट की तरह ये बिखरे हुए होते हैं। ट्यूब्स का मतलब दो तरह के प्लांट्स में ट्यूब होती हैं, एक होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। एक का काम होता है पानी की मुंतकिली करवाना, पानी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना प्लांट के, और दूसरे का काम होता है जो खुराक बन रही है पत्ते के ऊपर उसको पहुंचाना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। मोसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स ये तीनों के तीनों एग्जांपल हैं नॉन वस्कुलर प्लांट्स की। दीज प्लांट ग्रो इन प्लेसेस दैट आर डैम्प वेयर बिकॉज दे हैव नो वस्कुलर ट्यूब। डैम्प का मतलब होता है ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा हो जाए। तो ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जो कि डैम्प प्लेसेस होती हैं, नमी वाली जगह होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से, क्योंकि इनके पास कोई रूट्स नहीं होती कि वो ज़मीन से पानी को खींचें, या फिर इनके पास कोई लीव्स नहीं होते कि वो अपनी खुराक खुद तैयार करें। तो ये ऐसी जगह चुनती हैं जहाँ पर ये आसानी से, जहाँ पर इन्वायरमेंट में हवा में पानी नमी मौजूद होगी, वहाँ से इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जस्ट कर लेंगे। मोसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स डू नॉट हैव ट्रू स्टेम, रूट एंड लीफ। क्योंकि ये तीनों टाइप्स हैं नॉन वस्कुलर प्लांट की, इनके पास ना रूट्स होंगी, ना स्टेम होंगी, लीव्स होंगी, लेकिन उसके जैसे कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि उससे मिलता जुलता कोई काम करेगा। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। मैंने नॉन वस्कुलर प्लांट में आपको
दो चीज़ें बताई थी, एक इनमें कोई ख़ास रूट स्टेम लीव्स नहीं होती हैं, इस वजह से डैम्प प्लेसेस में पाई जाती हैं। दूसरा कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट ग्रो करने के लिए, बनने के लिए ये सीड नहीं बनाते हैं। सीड आप लोगों को मेन पता होगा, बीज पौधा एक बनाता है ज़मीन में, उसको जब दबाते हैं वहाँ से एक नया पौधा निकल आता है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करते। सीड से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर होता है। सीड मतलब होता है कि वो कभी भी हवा में उड़ नहीं सकता। ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, जो कि सीड से ज़्यादा वज़न में हल्के होते हैं। हवा की मदद से, किसी दूसरे जानवर की मदद से, किसी दूसरे जानवर ने उस पौधे को खाया, उनकी बॉडी के साथ अटैच होकर किसी और जगह पर जाएंगे, वहाँ पर ये स्पोर गिरेंगे, वहाँ से एक नया प्लांट हमें ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। जो तीन हमने आपको एग्जांपल दी थी, मोसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मोसेस। दीज आर टिनी ग्रीन प्लांट, टिनी मतलब बहुत छोटे हैं, सब्ज पौधे हैं। दे हैव लीफी स्टॉक एंड राइजाइड। स्टॉक मतलब होता है इसकी इनकी डंडी बिल्कुल पत्ते की तरह होती है, बहुत हल्की। अगर वस्कुलर प्लांट्स में जैसे आपको मैं बताऊंगी, वहाँ पर जो इन मेन जो उसकी स्टेम होती है वो होती है वुड की। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उनकी जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में उगती हैं। इस वजह से टाइम बाय टाइम उनको हम इजीली ज़मीन से बाहर निकाल नहीं सकते, लेकिन जो होते ही बहुत छोटे हैं, और दूसरा बहुत वीक प्लांट्स होते हैं। अ राइजाइड इज़ अ रूट लाइक पार्ट। इनके पास बच्चे कोई रूट नहीं होती हैं, स्टेम नहीं होती हैं, लीफ नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने काम करना है। काम तो वही सारे होने हैं, इनमें पानी भी अब्ज़ॉर्ब होना है, इनको खुराक भी चाहिए। अब जो पानी ये एब्ज़ॉर्ब करेंगे, वो एब्ज़ॉर्ब किस वजह से करेंगे? एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास राइजाइड, जो बिल्कुल होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जड़ की तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन जड़ होती नहीं है असल में ये। मोसेस प्रोड्यूस स्पोर्स इन कैप्सूल। छोटे छोटे इनके पास थैलियाँ सी बनती हैं, वहाँ से इनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। वहीं से वो जब वो थैली फटती है, वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं, तो या वो हवा की मदद से या कोई दूसरा एनिमल जो इनके ऊपर फीड करने आएगा, इनको खाएगा, उसकी बॉडी के साथ अटैच होके किसी और जगह पर गिरेंगे और वहाँ पर वो स्पोर एक नया प्लांट बना देगा। फर्स्ट एग्जांपल थी नॉन मस्कुलर प्लांट्स की। सेकंड है हमारे पास लिवरवर्ट्स। लाइक मोसेस, बिल्कुल मोसेस की तरह लिवरवर्ट्स आर आल्सो टाइनी ग्रीन प्लांट। ये भी बिल्कुल छोटे ग्रीन प्लांट्स हैं। दे हैव राइजाइड टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। उनमें भी एक राइजाइड स्ट्रक्चर था, रूट लाइक स्ट्रक्चर था, जो कि एब्जॉर्ब करने के लिए था वाटर को। यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है राइजाइड, जो कि एब्जॉर्ब करता है हवा से, मट्टी से भी और हवा से भी, पानी को भी, और दूसरा जो खाद होती है उसमें मिनरल्स होते हैं उसको। दे आल्सो हैव फ्लैट लीफ लाइक पार्ट। दे प्रोड्यूस स्पोर्स टू कंटिन्यू देयर रेस। अगर मोसेस की बात की जाए, स्ट्रक्चर बिल्कुल दोनों में सेम है, दोनों स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनमें कोई लीफ लाइक पार्ट भी नहीं होता, कोई इतना ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता उनके पास। लेकिन अगर लिवरवर्ट्स की बात की जाए तो उनमें पत्तों की तरह ही स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन उनसे साइज़ थोड़ा उनका छोटा होता है, बिल्कुल फैले हुए होते हैं ज़मीन पर। दे प्रोड्यूस स्पोर्स टू कंटिन्यू देयर डेज। ये भी अपने आप की, अपनी पॉपुलेशन या अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए स्पोर्स का गुजारा करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स इनकी कैप्सूल में बनेंगे। कैप्सूल जब हमारे पास फटेगा, स्पोर्स रिलीज़ होंगे हवा के ज़रिए, किसी दूसरी जगह पर गिरेंगे, वहाँ से एक नया प्लांट हमारे पास ग्रो करेगा। थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल है नॉन मस्कुलर प्लांट्स की, वो है हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स को नाम दिया गया है इसके हॉर्न मतलब होता है बच्चे किसी जानवर की सींग, तो इसके अगर पत्ते देखें तो वो किसी सींग की तरह के हैं। और लिवरवर्ट्स को नाम दिया गया, लिवर हम लोग बोलते हैं हमारे पास फेफड़ों को, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो वो लिवर से मैच करेगा। और हॉर्नवर्ट्स इनको नाम दिया गया है कि इनकी जो लीफ होते हैं उनका स्ट्रक्चर हॉर्न्स की तरह का है। हॉर्नवर्ट ऑल्सो रिजेंबल लिवरवर्ट्स, बिल्कुल लिवरवर्ट्स की तरह दिखते हैं, थोड़ा सा में लीफ का स्ट्रक्चर है। दे हैव राइजाइड्स टू। तीनों में एक चीज़ कॉमन चल रही है, वो है राइजाइड। रूट लाइक पार्ट है जो कि एब्जॉर्ब करने के, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए ये तीनों पौधे इस्तेमाल करते हैं। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैटेंड लीफ लाइक पार्ट। इनके जो पत्ते हैं वो लिवरवर्ट से ज़्यादा फैले हुए हैं। द नेम हॉर्नवर्ट्स इज़ गिवन टू देम बिकॉज दे हैव एलोंगेटेड हॉर्न लाइक पार्ट्स। इनको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके जो लीफ है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल हॉर्न की तरह का है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ये भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तीनों नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। तीनों में दो चीज़ें हमने कॉमन देखी हैं कि
एक चीज़, ये तीनों अपनी स्पीशीज़ बढ़ाएंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से इन्हीं की तरह का एक नया प्लांट पैदा होगा। दूसरी चीज़ कि इनमें राइजाइट लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम राइजाइट बोलते हैं। वहाँ से इस स्ट्रक्चर की मदद से क्या करते हैं ये कि हवा में मौजूद जो पानी है उसको, और जो मिट्टी में जो हम लोग खाद होती है वहाँ से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, जैसे भी प्लांट्स हैं, हमें इन प्लांट्स को देख के बिल्कुल भी एक चीज़ ज़ाहिर हुई है कि ना हमें इनसे फ्रूट हासिल हो रहे हैं, ना हमें इनसे कोई वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। लगता है ऐसे है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन इनकी कोई भी चीज़ दुनिया में बग़ैर किसी फ़ायदे की नहीं है। हमें हर चीज़ फ़ायदा देने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा मिलता है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कवर अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन का खुश्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने कवर किया हुआ है, क्योंकि ये उगते ज़मीन पर हैं, बिल्कुल अटैच होकर रहते हैं। इनके पास कोई बड़ा स्टेम नहीं होता कि ये अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाएं, बुलंदी की तरफ लेके जाएं। तो इन्होंने जो फैलाव करना है वो ज़मीन की तरफ फैलाव करना है अपना। When these plants die, जब ये प्लांट्स मरते हैं, they decompose and mixed in soil to increase its fertility। ज़मीन की जब ये मरते हैं तो गल सड़ कर ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अंदर मिनरल भी अब्ज़ॉर्ब किए होंगे, तो जब ये मर कर गल सड़ के ज़मीन का हिस्सा बनते हैं तो ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। और ऐसी ज़मीन जिसका ये हिस्सा होंगे, उस ज़मीन में किसी भी तरह की फसल या एनी काइंड ऑफ प्लांट जो है ना वहाँ पर ग्रो कर सकेगा। दे आल्सो प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर सॉइल एनिमल। सॉइल एनिमल ऐसे जानवर, ऐसे लिविंग थिंग जो कि मिट्टी में रहते हैं, वहीं से अपनी खुराक वगैरह हासिल करते हैं। जैसे अर्थवर्म हो गए, जैसे हम लोग मलब बोलते हैं, बाकी छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वहाँ से चूंटियाँ हो गई, इस तरीके से वहाँ पे इनको इन्हीं की मदद से वो एनिमल फूड भी हासिल करते हैं। पीट रोजेज आल्सो ड्राइड एंड बर्नड एज अ फ्यूल। इनमें कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं, मोसिस की कुछ स्पीशीज़ हैं, जबकि वो जो मरती हैं तो वो क्या होती हैं, बिल्कुल खुश्क हो जाती हैं, और जब वो खुश्क पौधे जब हम उनको जलाएंगे तो वो क्या फ्यूल के तौर पर हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जलाने के काम आती हैं। पहली कैटेगरी थी प्लांट की जो कि थी नॉन वेस्कुलर प्लांट। कोई स्पेशल ट्यूब्स नहीं होती, दो तरह की ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनके ज़रिए से पानी और ख़ुराक की मुंतकिली होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा क्या है कि इनके अंदर कोई ख़ास रूट भी नहीं होती, स्टेम भी नहीं होती और लीव्स भी नहीं होते। तीन हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल पढ़ी हैं, और ये अपना जो नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स बनते हैं। सेकेंड है हमारे पास वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स बिल्कुल उससे उल्ट होगा, सारी की सारी चीज़ें जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में एब्सेंट थी वो वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होंगी। वेस्कुलर प्लांट्स हैव स्पेशल ट्यूब्स होंगी, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे टू कैरी वाटर एंड फूड फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बॉडी के एक हिस्से से अब रूट है, इनमें वेस्कुलर प्लांट्स में रूट भी होंगी, स्टेम भी होंगी और लीव्स भी होंगी। रूट्स का काम क्या है कि ज़मीन के मौजूद अपनी जड़ों को बढ़ाना, वहाँ पे प्लांट को स्ट्रॉन्ग करना, और दूसरा काम क्या है कि उसकी मदद से जो पानी है ज़मीन के अंदर उसको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब कर रही है सबसे नीचे वाला हिस्सा रूट, लेकिन वो सिर्फ पानी अपने पास नहीं रखेगा, बाकी पार्ट की तरफ भेजेगा। जो हमारे पास दो ट्यूब्स जारी होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनमें जाइलम का काम होता है कि वो वाटर को कंडक्ट करे, वाटर को ट्रांसपोर्ट करे, रूट से लेके जाए, स्टेम से होता हुआ बाकी ब्रांचेस की तरफ और लीव्स की तरफ वाटर को पहुंचाए। ये तो था जाइलम का काम जो कि पानी पहुंचा रही है। सेकंड जो है हमारे पास, जो हमने फूड ट्रांसपोर्ट करवानी है प्लांट में, वो होते हैं फ्लोएम होता है। फूड बनती कहाँ पर है, लीव्स पर बनती है। इसे हम लोग लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं प्लांट का, क्योंकि वहाँ पर प्लांट की खुराक तैयार हो रही होती है। तो वहाँ पर जो खुराक बनेगी वो अब लीव सिर्फ अपने पास नहीं रखेगा, वो लीव पहुँचाएगा फ्लोएम के ज़रिए बाकी दूसरे पार्ट की तरफ, रूट की तरफ, स्टेम की तरफ, बाकी ब्रांचेस की तरफ पहुँचाएगा। दी स्पेशल ट्यूब्स आजकल वेस्कुलर ट्यूब, जब हम जाइलम और फ्लोएम दोनों ट्यूब्स को मिलाकर बोलते हैं तो हम उनको बोलते हैं हम लोग वेस्कुलर ट्यूब्स। ट्रीज, बुशेज, ग्रासेज एंड प्लांट्स, वेजिटेबल और फ्रूट और ऑल वेस्कुलर प्लांट। दरख्त हो गए, झाड़ियाँ हो गई, घास हो गई और ऐसे प्लांट जिन पर फ्रूट लगे या वेजिटेबल लगे, सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं, क्योंकि इनके पास रूट, स्टेम, लीव्स हमें दिखने में मिलती है। वेस्कुलर प्लांट्स हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स।
मेन क्वेश्चन है बच्चे आपका, हाउ डू मटेरियल मूव इन वेस्कुलर प्लांट्स। आधा मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया, आधा यहीं से हो जाएगा हमारा, कि जो मटेरियल बन रहा है चाहे वो पानी है चाहे वो फूड है, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होगी ये सारी फूड। वेस्कुलर प्लांट्स हैव ट्यूब्स रनिंग थ्रू रूट स्टेम एंड लीफ। दो ट्यूब्स होती हैं जो कि प्लांट के हर हिस्से तक पहुंच रही होती हैं, जड़ों से भी, रूट तक भी वहाँ से निकलती हैं, स्टेम भी उनको कवर कर रहा होता है, उनको बाकी ब्रांचेस भी कवर कर रही होती हैं, उनको लीव्स भी कवर कर रहे होते हैं। जैसे हमारे इंसानों के अंदर अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूँ, खून की नालियाँ, कहीं से भी आपको कट लगे फ़ौरन खून निकलेगा, इसका मतलब है कि आपकी ब्लड वेसल बॉडी के हर हिस्से तक मौजूद हैं। इसी तरीके से जो प्लांट के अंदर वेस्कुलर ट्यूब्स हैं ये भी प्लांट के हर पार्ट तक मौजूद हैं। दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल फ्राम रूट्स टू द लीव। ये ट्यूब्स, इन ट्यूब्स का क्या काम है कि जो पानी है और जो मिनरल्स हैं जो कि फूड रूट जो है जड़ें वो एब्जॉर्ब कर रही हैं ज़मीन से, उनको पहुंचाना लीव्स की तरफ, स्टेम की तरफ और बाकी ब्रांचेस की तरफ। द लीव मेक फूड, जो हमारे पास पत्ता है प्लांट का उसने बनानी है, प्लांट की खुराक बनानी है, फूड बनानी, और वो फूड बनती है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर की फॉर्म में बनती है जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। द फूड देन इज़ कैरी टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, और वो फूड जो कि लीफ ने बनाई है, जैसे कि रूट एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, वो पहुंचा रहा है बाकी पार्ट की तरफ, ऐसी लीव्स बना रहा है, खुराक बना रहा है प्लांट की, और वो इन्हीं ट्यूब्स की मदद से, वेस्कुलर ट्यूब्स की मदद से पहुंचाएगा बाकी पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए ये सारा एक्सप्लेन करती हूँ। मूवमेंट ऑफ मटेरियल है हमारे पास इन प्लांट्स, कैसे मटेरियल हमारे पास मूव करता है। तो दिस इज द प्लांट जो कि ट्री है, ट्री इसलिए बना रही हूँ, बाकी भी बना सकती थी मैं ग्रास से चीज़, लेकिन इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा। ओके बच्चे, ये हैं बच्चे आप लोगों की रूट्स। रूट्स हमें ऑफकोर्स पता है, हमें कभी भी बाहर नज़र नहीं आए क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती हैं। रूट्स ने क्या एब्जॉर्ब किया, हमारे पास वाटर, पानी को एब्जॉर्ब किया प्लस मिनरल, दो चीज़ों को रूट ने एब्जॉर्ब किया। ये है हमारे पास स्टेम, इसका जो तना है। अगर मैं आपको बताऊँ, दो तरीके की जी मैं बना देती हूँ आपके पास, ट्यूब बना देती हूँ। एक है जाइलम, दूसरी है जी फ्लोएम। यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब और मिनरल एब्जॉर्ब हुए गए जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये जाइलम है, तो मेन जाइलम का ही काम होता है कि वाटर को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करवाना है। यहाँ से एब्जॉर्ब होके ये गए, ये स्टेम पे गए, जब स्टेम से गुजर रहे होंगे तो स्टेम को भी ये चीज़ देते जाएंगे जो जिन्होंने एब्जॉर्ब किया। देन ये गए ब्रांचेस में, ब्रांचेस से ये गए जी आगे, इसके पास है यहाँ पर आपके आगे जी लीव। यहाँ पे आ गए, स्टेम से होते हुए ब्रांचेस में, ब्रांचेस से गए ये लीव्स में। ये जाइलम का काम था कि इसने क्या इसने क्या एब्जॉर्ब, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया था पानी और मिनरल, इसने पहुंचा दिया स्टेम को भी, बाकी ब्रांचेस को भी, लीव्स तक इसने अपना काम कर दिया। दूसरी बात आ जाती है लीव की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा सा आपको लीव बना देती हूँ। ये लीव का काम क्या है जी, क्या बनाना, फूड बनाना, खुराक बनाना। इसने खुराक बनाई इन द फॉर्म ऑफ शुगर, खुराक बनाई इसने। अब इसने क्या काम करना है जो कि रूट ने काम किया था कि फ्लोएम इससे फूड लेगा और बाकी सारे पार्ट की तरफ पहुंचा देगा, स्टेम से होता हुआ रूट्स की तरफ आएगा, बाकी ब्रांचेस की तरफ जाएगा। यहाँ पे सारे जितनी भी ब्रांचेस हैं, एक वक्त में सिर्फ एक लीव ही नहीं होता है कि जो फूड बना रहा होता है, जितने भी लीव्स हैं जो जिन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। और उनको बच्चे फोटोसिंथेसिस की अगर इक्वेशन याद हो कि हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास मिलती है, उसके बाद वाटर होता है,
और प्लांट में एक मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और वो यही इसी क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ता होता है उसका रंग सब्ज़ होता है। और साथ ही इनकी क्या मिलती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी। ये चार चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, प्लांट की फूड बनाती हैं। जब ये फूड बनती है तो उसके नतीजे में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, रिलीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। इंसान क्या करते हैं, पौधों की छोड़ी हुई ऑक्सीजन, पौधों ने क्या किया, अपनी फूड ली, बाकी पार्ट तक पहुंचाई, ऑक्सीजन हवा में रिलीज़ कर दी। वो ऑक्सीजन इंसान इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन ही चाहिए। पौधों ने क्या करना है, पौधे ऑक्सीजन चूज़ करेंगे और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और बाकी एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीथिंग, और वो रिलीज़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करें। मतलब अदले बदले का काम हो रहा है। हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करवाते हैं हमारे लिए। हम पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। दिस इज़ योर डायग्रामेटिक के लिए मैं आपको बता दिया है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स। जैसे हम लोगों ने नॉन मस्कुलर प्लांट्स की पढ़ी थी, एग्जांपल पढ़ी थी, मोसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। ऐसे ही हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स की भी जी बच्चों, जैसे हम लोगों ने वेस्कुलर प्लांट्स की पढ़ी थी, बिल्कुल नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की, ऐसे ही वेस्कुलर प्लांट्स के हमारे पास आगे 3 एग्जांपल हैं। फर्स्ट है फर्न्स, कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर है बच्चे, पहले है फर्न्स। फर्न्स आर द वेस्कुलर प्लांट, दे हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव। क्योंकि वेस्कुलर प्लांट्स आ गए हैं तो इनमें रूट्स भी होंगी, स्टेम भी होंगी और लीव्स भी होंगे। बट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, लेकिन ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, कुछ वेस्कुलर प्लांट्स सब में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स तो होंगे, लेकिन सारे के सारे सीड प्रोड्यूस नहीं करते। अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए एक पौधा जो है वो कुछ इनमें स्पोर्स भी प्रोड्यूस करेंगे। ये क्योंकि फर्न्स हैं हमारे पास, सीड पैदा नहीं कर रहे, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की तरह स्पोर्स ही प्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट फर्न्स आर स्मॉल प्लांट डेट ग्रो इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो, और दूसरा वो सायादार जगह हो। और ये होते भी क्या हैं, बहुत छोटे प्लांट्स हैं। सम ट्री फर्न्स, जैसे आप लोग मुझे सामने एक फर्न नज़र आ रहा है, आप देखें इसके पौधे, इसके जो पत्ते हैं, ख़ास इनमें हमारे पास हमें स्टेम नज़र आ गई है, नीचे इन्होंने रूट्स नहीं दिखाए हुए, लेकिन लीव्स जो हैं वो इतने ब्रॉड नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं हमारे पास, और इसका साइज़ भी छोटा है। मोस्ट फर्न्स ग्रो एज टॉल एज 25-24 मीटर। ज़्यादातर जो फर्न्स होते हैं वो कितने लंबे तक जाते हैं, 24 मीटर तक। मोस्ट फर्न्स हैव एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड राइजोम। पीछे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था राइजाइड, वो रूट से मिलता जुलता पार्ट है, लेकिन जहाँ पर आ रहा है राइजोम, राइजोम हमारे पास स्टेम से मिलता जुलता पार्ट है, लेकिन स्टेम बाकी प्लांट्स में, वेस्कुलर प्लांट्स में हमें ज़मीन से ऊपर नज़र आती है, लेकिन फर्न्स के केस में ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो ज़मीन से नीचे होगी। इसी स्टेम से आगे हमारे पास रूट्स भी ग्रो करेंगी, इनकी जड़ें भी और इनकी लीव्स भी, लेकिन ये जो स्टेम है होगी ये हमें उनके अंडरग्राउंड होगी, बाकी ज़मीन से ऊपर हमें नज़र नहीं आएगी। ये थी फर्स्ट एग्जांपल वेस्कुलर प्लांट्स। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कोनिफर्स। कोनिफर्स नाम से मिलता लग रहा है कोन्स, ऐसे पौधे जो कि कोन्स बनाएंगे, वहाँ से एक नया प्लांट्स ग्रो करेगा। कोन्स बनाएंगे, लेकिन कोन्स में क्या बनाएंगे, स्पोर्स होंगे कि सीड्स होंगे, वो हम देखते हैं। कोनिफर्स और वेस्कुलर प्लांट्स है डेट प्रोड्यूस सीड। ये स्पोर्स नहीं करेंगे, ये अब आ जाएंगे, ये पैदा करेंगे, हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे सीड को। बट दे डू नॉट हैव फ्लावर, लेकिन इनमें फ्लावर्स नहीं होते। मतलब एक चीज़ आ रही है, साथ एक चीज़ एब्सेंट है। फर्स्ट हमने फर्न्स में देखा था रूट, स्टेम और लीव्स तो थे, लेकिन सीड नहीं बना रहे थे। सेकंड कोनिफर है, कोनिफर में हमने देखा रूट, स्टेम, लीव भी है, सीड भी बना रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे जी, ये हमारे पास फ्लावर इनमें नहीं लग रहे। सीड ऑफ दीज प्लांट आर ग्रोन इन अ कोन। अब ये जो प्लांट सीड बनाएंगे वो सीड किसके अंदर होंगे, प्रोटेक्शन के लिए एक कोन में, क्योंकि इनका नाम कोनिफर्स है तो इनमें मतलब कोन होंगी, पैदा होंगी, कोन हमें नज़र आएंगी और उन कोन्स में सीड होंगे। और उसी
उन सीड से इनका जो नया प्लांट होगा वो ग्रो करेगा। Conifers are also evergreen, are called evergreen because their leaves stay green all year long। इनको हम लोग evergreen बोलते हैं, सदा सरसब्ज रहने वाला है, क्योंकि पूरे पूरे साल जो इनके पत्ते होते हैं वो ग्रीन रहते हैं। अगर आटम, वैसे हम लोगों को मोस्टली पता है कि जब आटम का मौसम आता है तो लीव्स टर्न ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, इनको एवरग्रीन बोला जाता है। देयर लीव्स आर निडल लाइक, इनके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल सुई की तरह के होते हैं, इनकी सुई की तरह की इनकी कोन निकली हुई होती है। ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल कोन की तरह के स्ट्रक्चर हैं। पाइन्स, केदार एंड हेमलॉक ट्रीज आर कोनिफर। आप कोनिफर्स के आगे मज़ीद आपको एग्जांपल दे रहे हैं, पाइन्स आते हैं, केदार आते हैं, हेमलॉक, ये तीन इनके एग्जांपल्स हैं। लास्ट हमारे पास जो नॉन मस्कुलर प्लांट है वो है फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कोनिफर्स नाम से ज़ाहिर था, कोन प्रोड्यूसिंग, कि कोन्स बनती हैं, कोन्स के अंदर इनमें सीड होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट नाम से ज़ाहिर है कि इनमें क्या होंगे जी, फ्लावर होंगे। दीज वेस्कुलर प्लांट्स प्रोड्यूस सीड इन फ्लावर। दो चीज़ें हमें आते सार ही पता चल गई, पढ़ते सार ही, कि रूट, स्टेम और लीव्स तो होने ही होने, क्योंकि ये हैं ही क्या, नॉन वेस्कुलर प्लांट। इसके अलावा ये सीड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ साथ फ्लावर भी। अगर मैं ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स बोलें तो वो फ्लावरिंग प्लांट्स आदर ट्रू वेस्कुलर प्लांट्स होंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ में प्रेजेंट्स हैं। सीड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इन सम फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट। कुछ फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि जो फ्लावर बनता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। वो फ्रूट में क्यों चेंज होता है, उन्हीं के सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब वो एक फ्लावर है उसके अंदर सीड बन रहे हैं, तो उनको ज़्यादा ख़तरा है कि चाहे हवा आ जाए या कोई दूसरे एनिमल के साथ वो अटैच होकर कहीं और चले जाएं। लेकिन जब एक फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाएगा तो जो उसके अंदर सीड होंगे फ्लावर के, वो फ्रूट के अंदर बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएंगे। वो सीड तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक उस फ्रूट को काटा नहीं जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं, मैंगो है, मैंगो में एक बहुत बड़ा सीड है। फ्लावर्स में एप्पल, ऑरेंज, इन सब की सीड क्या है, प्रोटेक्ट हैं, क्योंकि उनके जो फ्लावर हैं वो फ्रूट में चेंज हो गए हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट सीड। फ्रूट का काम क्या होता है कि सीड को प्रोटेक्ट करना, इसकी हिफाजत करना है। जैसे हम लोगों ने नॉन वेस्कुलर प्लांट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, वैसे ही वेस्कुलर प्लांट्स की भी इंपॉर्टेंस है। लाइक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। पहले जैसे हम लोग एग्जांपल पढ़ी थी, फर्न्स, जो छोटे प्लांट थे, इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स थे, लेकिन वो सीड नहीं बनाते थे, वो स्पोर्स बनाते थे, और उनमें एक स्ट्रक्चर था जो कि स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर था, राइजोम। वहाँ से नई जो रूट्स हैं जो या लीव्स हैं वो ग्रो करती थी। फर्न्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल एरोजन। सम ऑफ देम आर द पॉपुलर हाउस प्लांट। फर्न्स क्या हेल्प करते हैं कि ज़मीन के जो बंजरपन होता है उसको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। दूसरा कि ये घरों में बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। फर्न्स एंड अदर प्लांट दैट लिव एंड डाइड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो वर चेंज इनटू कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। वी यूज़ दिस फॉसिल फ्यूल टुडे। जी, पहली चीज़ हो गई कि सॉइल एरोजन, ज़मीन के बंजरपन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग कि वो ऐसे पौधे, ऐसे फंड्स जो बहुत साल पहले गल सड़ गए हों या मर गए हों, जब वो सूखते हैं तो उनको वहाँ से हम लोग नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, पेट्रोलियम में यूज़ कर सकते हैं, कोल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब जलाने के काम आती है। ये थे फंड्स और फंड्स की इम्पोर्टेंस थी। सेकंड जो हमारे पास था वो है कोनिफर्स था, जो कोन्स बनाते थे और उन कोन्स के अंदर सीड होते थे, लेकिन ये फ्लावर नहीं बनाते थे और इनके जो लीव्स थे वो निडल लाइक थे। कोनिफर्स आर यूज्ड टू गेट वुड फॉर बिल्डिंग मटीरियल। हम लोग जो कोनिफर्स हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत होती है। हम लोगों ने बात की थी पाइन्स की, केदार की, इनकी जो वुड है, ये सारे के सारे कोनिफर्स जो होते हैं हिल एरियाज़ में पाए जाते हैं। ऐसे एरिया के पहाड़ों पर जो सारे पौधे हमें नज़र आते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, लंबे लंबे, वो सारे के सारे किससे ताल्लुक़ रखते हैं, कोनिफर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनकी जो वुड है, जो इनके ट्रीज़ की, वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो हम लोग उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग में, कोई भी चीज़ फर्नीचर वगैरह में बहुत इम्पोर्टेंट होती है इनकी वुड।
सम कोनिफर प्रोड्यूस अ स्टिकी रीज़न, कुछ कोनिफर्स में क्या होता है कि एक चिपकने वाली चीज़ जिसे हम लोग रीज़न बोलते हैं वो रिलीज़ होती है और उसको हम लोग यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों में। पेंट हो गया, पेंट को आपको पता है कि ऑयल के ऊपर अटैच वाल के ऊपर जब लोग उसको अटैच रहना है तो उसको क्या चीज़ हेल्प करवाती है, यही रीज़न जो कि कोनिफर से हमें हासिल होती है ये अटैच करवाती है। रीज़न आर यूज टू मेक सोप, साबुन के बनने में हेल्प करती है ये रीज़न। द सेकेंड और पेंट्स में हेल्प होते हैं। थर्ड हमारे पास थी फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल। फ्लावरिंग प्लांट खुराक का ज़रिया है इंसानों के लिए और बाकी दूसरे जानवरों के लिए। दे गिव अस मटेरियल टू मेक क्लॉथिंग, उसके अलावा हमें बाकी कपड़ों में, मेडिसिन, दवाइयों में, रबड़ वगैरह बनने में ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हेल्प करते हैं। सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रोन इन पार्क और लॉन, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं पार्क में और लॉन में लगाए जाते हैं सेहत में खूबसूरती के लिए। समरी की तरफ आते हैं बच्चे। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स आर टू मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे दो हम लोगों ने मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वेस्कुलर एंड सेकेंड थी नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड मोसेस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में मोसेस शामिल हैं, लिवरवर्ट्स शामिल हैं और हॉर्नवर्ट्स शामिल हैं। तीनों में कोई रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती और तीनों के तीनों स्पोर्स बनाते हैं। फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स, और वेस्कुलर प्लांट्स की तीन एग्जांपल पड़ी थी, कोनिफर्स थे, फर्न्स थे और फ्लावरिंग प्लांट्स थे। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड फर्न्स प्रोड्यूस स्पोर्स, जितने भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं सारे के सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके अलावा एक वेस्कुलर प्लांट्स है जो कि फर्न्स हैं, वो भी स्पोर्स पैदा करने वाले, वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करेगा। कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड। कोनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होगा जी, सीड प्रोड्यूस होंगे। वेस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये हमें फ़ायदा भी देते हैं।